एनीमे के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम तानजीरो है, वह चारकोल बेचने का काम करता है। ऐसे ही एक दिन तानजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर में गया होता है। चारकोल बेच के लौटते समय काफी रात हो चुकी रहती है कि तभी उसको एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम साबुरो रहता है, तानजीरो को रोक लेता है। साबुरो तानजीरो को यह भी बताता है कि रात में डीमन निकलता है जो इंसानों का शिकार करता है, पर तानजीरो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस रात वही सो जाता है। दूसरे दिन जैसे ही उजाला होता है, तानजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तब वह अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाता है। यह सब देख के तानजीरो पागल सा हो जाता है और रोने लगता है। तभी वह देखता है कि उसकी बहन जिसका नाम नेजुको होता है, उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। इतना पता चलते ही तानजीरो अपने बहन नेजुको को अपने कंधे में उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है। बीच रास्ते में हम यह देखते हैं कि नेजुको को होश आ गया है, पर वह एक अलग ही तरीके से बर्ताव कर रही होती है, मानो कि जैसे नेजुको एक डीमन में परिवर्तन हो गई थी। नेजुको बेकाबू हो जाती है और तानजीरो को गिरा देती है। तब तानजीरो भी जान जाता है कि नेजुको एक डीमन में परिवर्तन हो गई है। नेजुको तानजीरो पे हमला कर देती है। तानजीरो नेजुको को बेकाबू ना होने के लिए बोलता है और बहुत रोता है। नेजुको के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं कि तभी एक इंसान आ जाता है जिसका नाम तोमियोका होता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि तोमियोका एक डीमन स्लेयर है जिसका काम डीमन को ढूंढकर उसका सफाया करना होता है। तोमियोका नेजुको को मारने ही वाला होता है कि तभी तानजीरो नेजुको को बचा लेता है। तानजीरो नेजुको को अपनी बहन बताता है और उसे ना मारने को कहता है। तोमियोका तानजीरो की बात मानने से मनाह कर देता है और नेजुको को पकड़ लेता है। नेजुको तोमियोका के गिरफ्त से खुद को छुड़ाकर तानजीरो के तरफ जाने लगती है कि तभी तोमियोका देखता है कि नेजुको जो डेमन बन चुकी थी वह अभी भी होश में होती है और तानजीरो को बचाने की कोशिश कर रही होती है। यह सब देखकर तोमियोका खुश हो जाता है और दोनों भाई बहन को अपने गुरु उरोकोदाकी साकोंजी के पास भेज देता है।